हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। सो हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। हम डिफ़िकल्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, इजी से। ओके, देखो, एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने सुना कि डेप्रिसिएशन हाल ही में आपकी क्लास में ख़त्म हुआ है और ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक में से एक है 11th अकाउंट्स के। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से यहीं से शुरू करना चाहता हूँ और अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो डेप्रिसिएशन में दो मेथड थी, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। तो मैं तो देखो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उसको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं। मैं जो अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मैं हो सकता हो तो दो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। रोज दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो देखो ये पेज नंबर 15.42 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रांजैक्शंस ये लिख रखे हैं मैंने, गिवन डेटा जैसे लिखते हैं अपन। 1 अप्रैल 2019 को राम एंड कंपनी ने मशीनरी परचेस की। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है। 10 साल बाद वो मशीन कबाड़ा बन जाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जो कबाड़ा है उसको 1000 में बेचा जा सकता है। एनुअल डिप्रिसिएशन आपको बताना है, एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा अंडर एसएलएम मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। देखो ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने ये थोड़ा सा गिवन डेटा लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट मान के चलो, आपको यहीं से सॉल्यूशन मानना है। ठीक है, एनुअल डिप्रिसिएशन क्या होता है? एनुअल डिप्रिसिएशन जो भी मशीनरी की कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट कितनी है? 21,000। उसके बाद उसमें से हमें डिप्रिशिएट कितने को करना है? 21,000 को डिप्रिशिएट करना है? नहीं करना है, हमें 1,000 हमें पता है 10 साल बाद वापस मिलने वाले हैं। एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन। डिप्रिसिएशन इज ऑल द एस्टिमेशन, ये अंदाज लगाया जाता है। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। तो हम 20,000 रुपए को 10 साल के लिए डिप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो एक साल का अमाउंट कितना आएगा? ये आ जाएगा 2,000 रुपए, रुपीज 2000। एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन। अब आप एक काम करो, बोर्ड अपना छोटा है, नहीं हमें तो सिर्फ अब क्या बनाना है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हाँ, इतने में बन जाएगा, मशीनरी अकाउंट साइड इतने में बन जाएगा, इरेज करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये एक रियल अकाउंट होता है। कैसे? रियल अकाउंट। एंट्री दो तरीके से होती है, एक आप अकाउंट टाइप से कर सकते हो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किस में होता है? यस, ऑफकोर्स पर्सनल में होता है। नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी चीज एसेट और लायबिलिटी, जब एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट देते हैं। क्या देते हैं? डेबिट। या लायबिलिटी और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट देते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से मैं एंट्री आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एसेट अकाउंट, ये जो है एसेट अकाउंट है। टाइप कौन सा है? एसेट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम क्या? अमाउंट। पता नहीं मुझे वीडियो में आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वालिटी आप 700 के लगभग रखना तो आपको दिखेगा। यहाँ लिखेंगे डेट। डेट जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कौन सा साल का है। तो इधर भी डेट का कॉलम आएगा और यहाँ अमाउंट का कॉलम आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये इतनी राइटिंग में दिख रहा है या इससे बड़ा बड़ा लिखना है मुझे। हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जब मशीनरी परचेस की तो एसेट अपने पास आई,
आई मतलब एसेट इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर और दूसरे हिसाब से देखेंगे तो परचेस किया, ये क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। या फिर रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से देखें, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, आई तो कम्स इन तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। कब डेबिट करना पड़ेगा, 1/4/19 को, 1/4/19 को डेबिट करना पड़ेगा। राम एंड कंपनी परचेस मशीनरी फॉर रुपीज, ठीक है। अब 21,000 की मशीनरी आई तो परचेस अकाउंट को कर दे, परचेस अकाउंट को कर दो, क्या दिक्कत है, मशीनरी अकाउंट तो लिखा ही है, परचेस किया गया है। कितना अमाउंट है, 21,000, 21,000 रुपए, ठीक है। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31, क्वेश्चन में दिया गया है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। अब डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज है, डिप्रिसिएशन क्या है, चार्ज है, आगे प्रॉफिट होता है, डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, क्या किया जाता है, माइनस, उतनी वैल्यू कम हो गई, एक साल बाद उतनी वैल्यू कम हो गई। अब यहां पर डेट लिखता हूं मैं कितनी, 31 मार्च 2020, ठीक है। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा, ये इस तरह मैं लिख रहा हूं, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन 20,000 का था, कितने का था, 20,000 नहीं, हाँ 20,000 को 10 साल में देना था तो 2,000 का हुआ था, 2,000 एनुअल डिप्रिसिएशन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो आपको वीडियो में दिखेगा, 2,000 का एनुअल डिप्रिसिएशन। अब साल खत्म, और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है इसमें, कि कोई पार्ट बेचा हो या फिर रिपेयर किया हो, कुछ किया हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में हम आपके आगे बताएंगे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस से अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, परमिट कैपेसिटी इंक्रीज, इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, नॉर्मल है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो कहाँ जाएगा, दोनों अलग अलग में जाता है, धीरे धीरे बताएंगे सब चीज़ों को। यहाँ पर परचेस किया है, ठीक है, अब डिप्रिसिएशन हो गया, अब कौन सी 31 तारीख को, 31 इसी तारीख को क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये परचेस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस था ये, देखो क्लोजिंग बैलेंस 2,000 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर अमाउंट तो इतना आएगा 21,000, यहाँ पर भी अमाउंट आएगा 21,000, यहाँ पे क्या आएगा, 2,000 माइनस कर दो, 19, 20, 21, वेरी गुड, 19,000, कॉमा लगाया करो संख्या में, इंडियन या इंटरनेशनल जो भी आपको समझ में आए, जो भी अच्छे से, जो भी आपको अच्छा लगे, जीरो थोड़े बड़े बना देता हूँ, 3 जीरो बने, 21,000, ठीक है। आगे देखते हैं, ये साल खत्म, ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींचने का मतलब है साल खत्म। अगली साल, अगली साल क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020, 2020 आ गई, ये 19 थी, 2020 आ गई। अब ये क्या, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 19,000 ओपनिंग बैलेंस है। नाउ 31 मार्च 2021, 21 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करो, डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करेंगे 2,000 का, कितने का, स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, 2,000, कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, 2,000 का डेप्रिसिएशन। आगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ये आप पहले तो ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींचने के बाद आपको पता है बड़ा टोटल यही है, 19,000 लिखा जाएगा, 19,000 लिखा जाएगा, और यहां पर भी 19,000 ही लिखा जाएगा, माइनस कर 2,000 माइनस कर दो, कितने हुए, 17,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 17,000। बार बार रुपीज रुपीज का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख दो अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ऊपर कॉलम में ही डाल दो अमाउंट इन रुपीज। आगे देखो, अब ये भी साल खत्म हो गया दूसरा, अब तीसरा साल स्टार्ट हो गया, तीसरा साल होगा 1/4/2021, ओपनिंग बैलेंस,
ओपनिंग बैलेंस यहाँ का जो क्लोजिंग होता है यही यहाँ ओपनिंग हो जाता है 17,000 1730। इधर आएगा 31 मार्च 2022। 2022 में क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, पहले डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करो, पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो। डेप्रिसिएशन आएगा 2000 का आगे, यही 3 साल तक ही बनाना था हमें, 3 साल तक बन जाएगा। क्लोज ये आएगा डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 17,000 लिखा जाएगा टोटल, यहाँ भी टोटल 17,000 लिखा जाएगा। 17 में से 2 गए 15,000, 15,000 ये क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए आपका, 15,000 लास्ट वाला ये क्लोजिंग बैलेंस। अगर 15,000 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन 2 है इसमें आपको हिंट जो आंसर दिया गया है, हाँ, मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022, इन्होंने 2022 का दिया है बैलेंस 15,000। 1 अप्रैल, देखो यहाँ पर अगर 1 अप्रैल 2022 हम लिख देते हैं तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और ये बैलेंस कितना होगा? 15,000 होगा, 15,000। तो उन्होंने 1 अप्रैल का दे दिया। रात भर में कोई चेंज नहीं होता, रात को क्लोज माना जाता है, डे पे क्लोज होने के बाद सुबह जब खुलेगा तो एक ही बैलेंस माना जाता है। 31 मार्च 2022 की रात में या फिर 1 अप्रैल 2022 की सुबह में कोई अंतर नहीं है, बैलेंस वही रहेगा। ठीक है, तो ये 15,000 अगर आया है तो बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा आंसर नोट डाउन कर लो। थैंक यू।